यह कहानी एक अल्टरनेट रियलिटी में सेट है, जहां इंसानियत का एक हिस्सा एक बेहद पावरफुल कर्स से संक्रमित हो चुका है। इस कर्स से प्रभावित लोग स्किन वॉकर्स कहलाते हैं, ऐसे इंसान जो अपने इंसानी रूप से बदलकर जानवरों जैसे खतरनाक रूप ले सकते हैं। एक प्राचीन प्रोफेसी के अनुसार एक 13 साल का लड़का पूर्णिमा की रात इस कर्स को हमेशा के लिए खत्म करेगा, लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि यह प्रोफेसी सच हो। कुछ ऐसे गुट भी हैं जो अपनी ताकत खोना नहीं चाहते और इस भविष्यवाणी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कहानी की शुरुआत जंगल के बीचों बीच होती है, जहां एक आदमी जान बचाकर भाग रहा होता है। रास्ते में उसे कई लाशें मिलती हैं, जिनके गलों पर जानवरों के दांतों के निशान साफ दिखते हैं। तभी उसे आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है, जिसमें सिल्वर बुलेट्स भरी होती हैं, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, कोई पीछे से आकर उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारता है। कुछ मिनट बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। उसके चारों तरफ वेयरवुल्फ्स का एक झुंड खड़ा होता है, जिसकी लीडर होती है सोनिया। सोनिया उस आदमी को पहचान लेती है। वह उन गार्डियंस में से एक होता है जिनका काम प्रोफेसी वाले लड़के चोजन चाइल्ड की रक्षा करना है। सोनिया उससे पूछती है कि लड़का कहाँ है, लेकिन गार्डियन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वह चेतावनी देता है कि सबका अंजाम पास है, क्योंकि सिर्फ 4 दिन बाद प्रोफेसी पूरी होने वाली है। यह कहते हुए वह आसमान की ओर इशारा करता है, जहां लाल आसमान के बीच चांद चमक रहा होता है। सोनिया समझ जाती है कि पूर्णिमा नजदीक है। अगर उन्होंने उस लड़के को ढूंढ लिया तो सब कुछ बदल सकता है। फिर भी जब गार्डियन कुछ नहीं बताता तो गुस्से में सोनिया उसकी कनपटी पर बंदूक तानकर उसे गोली मार देती है। इसके बाद वह अपने पैक को आदेश देती है कि जाकर वेरिक, उनके लीडर, को बता दो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ एक वेयरवुल्फ फैमिली को एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वीडियो में एक लड़का दिखाई देता है। उसका नाम टिमोथी होता है, वही लड़का जो इस प्रोफेसी का केंद्र है। वीडियो में कहा जाता है कि लड़का सुरक्षित है और उसका लोकेशन उसके 13वें बर्थडे तक सीक्रेट रखा जाना चाहिए। इसके बाद पूरा परिवार एक बेसमेंट में चला जाता है और खुद को स्टील वेस्ट्स से बांध लेता है, ताकि रात में ट्रांसफॉर्म होने पर वे किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। लेकिन तभी वेरिक, सोनिया, जो और ग्रेयर बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। वेरिक पूछता है कि लड़का कहाँ है। कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में सोनिया अपनी ब्लेड से परिवार के एक सदस्य को मार देती है और कहती है कि सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन वेरिक उसे रोकता है और कहता है कि पहले घर की तलाशी लो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। घर की सर्चिंग के दौरान उन्हें एक पुराना टेप मिलता है, जिसमें टिमोथी एक गैरेज में खेलता हुआ दिखता है। वेरिक ध्यान से वीडियो देखता है और कहता है, मुझे पता है यह जगह कहाँ की है। उधर टिमोथी अपने कमरे में उठता है और उसे जोरदार अस्थमा अटैक आता है। उसकी माँ रेचेल उसे शांत करने की कोशिश करती है। उनका फैमिली फ्रेंड विल आता है और उसे सांस कंट्रोल करने में मदद करता है। कुछ देर बाद रेचेल उसे सुला देती है। रेचेल और टिमोथी रेचेल की सास नैना के घर में रहते हैं। रेचेल के पति केलव की मौत के बाद से यही उनका सहारा है। उसी घर में केलव का छोटा भाई जोनस और उसकी बेटी कैथरीन भी रहते हैं। ये सभी लोग सीक्रेटली स्किन वॉकर्स होते हैं। अगली सुबह विल नैना से कहता है कि टिमोथी का अस्थमा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। असल में यह उसके अंदर छिपे वेयरवुल्फ ब्लड के जागने के संकेत हैं। यही सबूत है कि वही चोजन वन है जो इस कर्स को खत्म करेगा। और अब पूर्णिमा में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। रेचेल काम के लिए शॉप जाती है, जहां उसके साथ एडम होता है, कैथरीन का बॉयफ्रेंड। टाउन का एक दुकानदार रेचेल से पूछता है कि टिमोथी अब कैसा है, जबकि रेचेल ने किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया होता। यह बात उसे अजीब लगती है। इसी दौरान वेरिक और उसका गैंग मोटरसाइकिल्स पर टाउन में एंटर करते हैं। वेरिक अपना हॉक आसमान में भेजता है ताकि वह आसपास के इलाके में लड़के को ढूंढ सके। रेचेल नैना को फोन करके कहती है कि टिमोथी को लंच के लिए टाउन ले आए। नैना जब लड़के को लेकर आती है तो आसमान में वेरिक का हॉक देख लेती है। थोड़ी देर बाद उसकी आमने सामने मुठभेड़ वेरिक से हो जाती है। वेरिक कहता है, लड़के को हमें दे दो। नैना जवाब में अपनी गन निकालकर उस पर तान देती है। वेरिक भी गन निकालता है और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। शेरिफ, दुकानदार और डिलीवरी मैन नैना की मदद करने लगते हैं। वेरिक का गैंग भी फायरिंग में शामिल हो जाता है।
गोलियों की आवाज सुनकर रेचेल दौड़ती हुई आती है और अपने बेटे की तरफ भागती है। एडम उसे छुपने के लिए कहता है और खुद बंदूक लेकर वेयरवुल्फ्स पर गोलियां चलाने लगता है। नैना टिमोथी से कहती है कि वह हार्डवेयर स्टोर की तरफ भाग जाए। टिमोथी भागता है और थोड़ी देर में रेचेल भी उसके पास पहुंच जाती है। तभी स्टोर के दूसरे साइड से जो आ जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। पीछे से जोन्स आता है और रेचेल और टिमोथी को बुलाता है। तीनों एक वेल ट्रक में बैठकर भागते हैं। वेरिक और उसके आदमी ट्रक पर गोलियां चलाते हैं, जिनमें से एक गोली जोनस के कंधे में लग जाती है। नैना जोर से चिल्लाकर कहती है, यहां से भागो, और फिर वह फ्यूल टैंक पर गोली मारकर पूरा गैस स्टेशन उड़ा देती है। धमाके का फायदा उठाकर सब भाग निकलते हैं, लेकिन नैना वहीं रुक जाती है और वेरिक का सामना करती है। वेरिक आखिरी बार कहता है कि लड़के को सौंप दो। नैना मना कर देती है। कुछ पल के लिए वेरिक हिचकिचाता है, जैसे उसे सच में दुख हो, लेकिन फिर वह नैना को गोली मारकर खत्म कर देता है। ट्रक के अंदर रेचेल टूट चुकी होती है। वह पूछती है कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। तब जोनस उसे पूरी सच्चाई बताता है कि वे सब स्किन वॉकर्स हैं और टिमोथी वही लड़का है जो इस कर्ज को खत्म करेगा। रेचेल यकीन नहीं करती और विल से गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन तभी रोग उसे बेहोश कर देता है। जब रेचेल को होश आता है तो वह देखती है कि पूरा परिवार वेस्ट पहने हुए है और धीरे धीरे वे भेड़ियों में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यह देखकर वह शॉक में चली जाती है। उधर टिमोथी केबिन में विल के साथ होता है। विल उसे पूरी प्रोफेसी समझाता है। वह बताता है कि प्रोफेसी के अनुसार एक ऐसा लड़का जिसका खून आधा इंसान और आधा वेयरवुल्फ होगा, वही इस कर्ज को खत्म करेगा। जब वह 13 साल का होगा और लाल आसमान के नीचे पूर्णिमा आएगी, तब सारे वेयरवुल्फ्स अपनी ताकत खो देंगे। टिमोथी खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखने जाता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार वेस्ट में बंधा हुआ चमकती आंखों के साथ खूंखार जानवरों में बदल रहा है। अगली सुबह विल ट्रक रोकता है। वेस्ट की वजह से सब कंट्रोल में होते हैं और रेचेल और टिमोथी सुरक्षित रहते हैं। वे एक झील के पास रुकते हैं। रेचेल जोनस पर चिल्लाती है कि उसने इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपाया। जोनस कहता है कि उसने यह सब उन्हें बचाने के लिए किया था, क्योंकि टिमोथी के अंदर एक ऐसी ताकत है जो पूर्णिमा की रात एक्टिवेट होगी। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कुछ देर बाद टिमोथी अपनी माँ के पास आता है, कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा और वहीं बेहोश हो जाता है। सब उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि लड़के के ब्लड टेस्ट में कुछ अजीब है। रेचेल मुस्कुराकर कहती है कि उनके परिवार में यह नॉर्मल है। जोनस रोग को आदेश देता है कि हॉस्पिटल के आसपास नजर रखे। कैथरीन और एडम भी पहरा दे रहे होते हैं। एडम कहता है कि कर्ज खत्म होने के बाद वह कैथरीन के साथ एक नया जीवन चाहता है, बिना खून और बिना जंग के। तभी एक नया पेशेंट लाया जाता है जो एक्सीडेंट का शिकार लगता है। नर्स जब उसके चेहरे से बैंडेज हटाती है तो सन्न रह जाती है। वह सोनिया होती है। बाहर जोनस आसमान में वेरिक का हॉक देखता है और कहता है, तैयार हो जाओ, वो आ चुके हैं। रोग गाड़ी लेकर रेडी हो जाता है। तभी हॉस्पिटल के अंदर से चीखों की आवाज आती है। कैथरीन दौड़कर जाती है और देखती है कि नर्स की लाश बेड पर पड़ी है। वह तुरंत गन निकालकर टिमोथी के रूम की तरफ भागती है, लेकिन सोनिया, जो अभी भी नर्स के भेष में होती है, उससे पहले पहुंच जाती है। रेचेल उसे नर्स समझकर पूछती है कि उसका बेटा ठीक है या नहीं। सोनिया जोर से रेचेल को धक्का देकर गिरा देती है और टिमोथी का गला घोंटने लगती है। रोग दौड़कर आता है और सोनिया को पकड़ लेता है। दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है। आखिरकार रोग सोनिया को दीवार से दे मारता है और रेचेल और टिमोथी को वहां से निकाल ले जाता है। कैथरीन उन्हें ढूंढते हुए दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसका सामना वेरिक से हो जाता है। वेरिक उसे एक कमरे में धकेल देता है। दूसरे हॉलवे में जोनस देखता है कि जो और ग्रेयर वहां पहुंच चुके हैं। बिना एक पल सोचे वह अपनी गन निकालता है और उन पर गोलियां चला देता है। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर एक जबरदस्त शूटआउट शुरू हो जाता है। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। मरीज, नर्सें और स्टाफ डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। बाहर एडमम और विल हॉस्पिटल के सामने ट्रक लेकर आ जाते हैं। रोग तेजी से दौड़ता हुआ रेचेल और टिमोथी को गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारे वेयरवुल्फ्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली रोग की पीठ में लगती है और वह वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर टिमोथी अपने दोस्त के लिए रोने लगता है, लेकिन रेचेल उसे खींचकर जबरदस्ती ट्रक में बैठा देती है। जोस भी तुरंत पीछे से ट्रक में कूद जाता है और बाहर फायरिंग लगातार जारी रहती है। जैसे ही जोन्स ट्रक में चढ़ने वाला होता है, तभी वेरिक उसे आवाज देता है। वह कहता है,
बच्चे को हमें दे दो। और फिर वह उसे भाई कहकर बुलाता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। वेरिक असल में कैलब होता है, रेचेल का पति, टिमोथी का पिता, जिसे रेचेल सालों पहले मरा हुआ समझ रही थी। वेरिक अपनी गन कैथरीन पर तान देता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी पत्नी और अपने बेटे पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर का इंसान अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका स्किन वॉकर नेचर उसके जज्बातों से ज्यादा ताकतवर निकलता है। वह अपने परिवार से कहता है कि टिमोथी को उसे सौंप दो और उसके ग्रुप में शामिल हो जाओ। जोनस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैलेब कहता है कि वह अपनी ताकतें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंसान कमज़ोर और बीमार होते हैं। फिर वेरिक एक सौदा ऑफर करता है। वह कहता है, टिमोथी को हमें दे दो और मैं कैथरीन को छोड़ दूंगा। उसी वक्त पुलिस की सायरन सुनाई देने लगती है। हालात बिगड़ते देख एडमम बिना वक्त गंवाए फिर से फायरिंग करता है और ग्रेयर को वहीं मार गिराता है। वह परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन कैथरीन वेरिक के कब्जे में रह जाती है। वेरिक उसे जंगल में ले जाता है, जहां सोनिया उससे आमना सामना करती है। सोनिया उसे याद दिलाती है कि उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी है। वेरिक ठंडे स्वर में कहता है कि वह सब उसका पास्ट था। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, स्किन वॉकर रेस को बचाना। फिर वह फैसला करता है कि कैथरीन को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि उसका परिवार उसे बचाने आए और सब कुछ एक ही बार में ख़त्म किया जा सके। उधर जोनस सबको एक पुराने हाइडआउट में ले जाता है, जहां वे कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। एडमम कहता है कि उन्हें वापस जाकर कैथरीन को बचाना चाहिए, लेकिन जोनस समझाता है कि वेरिक उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है और इससे सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। विल कहता है कि हाइडआउट तैयार है, रात होने से पहले सभी को अपने आप को वेस्ट में बांधना होगा। रात गुजरती है और सभी लोग केव के अंदर छिपे रहते हैं। सुबह होने पर एडमम कैथरीन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। वह अकेले ही जंगल में दौड़ता है, उसका ट्रेल फॉलो करता है और आखिरकार उसे एक पहाड़ी पर बंधा हुआ पाता है। कुछ देर बाद वह कैथरीन को वापस ग्रुप के पास ले आता है। जोनस अपनी बेटी को देखकर खुश तो होता है, लेकिन उसे शक भी होता है कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया गया। ग्रुप फिर से सड़क पर निकल पड़ता है। कैथरीन बताती है कि वेयरवुल्फ उसे मारना चाहते थे, लेकिन वेरिक ने मना कर दिया। उसे लगता है कि वेरिक के अंदर अब भी इंसानी एहसास बाकी है, लेकिन जोस कहता है कि यह सब उसका सिर्फ एक दिखावा है। उसी वक्त 4 ट्रक पीछे से उनका पीछा करने लगते हैं। रात होने वाली होती है और सभी अपने वेस्ट पहनने लगते हैं। तभी कैथरीन अचानक बीमार पड़ जाती है। जोनस समझ जाता है कि उसका कॉन्टैक्ट ह्यूमन ब्लड से हो गया है। विल उसे वेस्ट में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन का ब्लड लस्ट कंट्रोल से बाहर हो चुका होता है। वह विल पर झपटती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। जोनस एडमम से कहता है कि उसे खत्म कर दो, वरना वह सबको मार देगी। एडमम मजबूरी में गन निकालता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। जोस विल से गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कैथरीन एडमम पर झपट पड़ती है और उसी की गन से उसे मार देती है। अब कैथरीन पूरी तरह खून की प्यासी हो चुकी होती है। जोनस अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुकती नहीं। तब वह टिमोथी से कहता है कि केबिन का दरवाज़ा खोल दे। टिमोथी दरवाज़ा खोलता है और सामने अपनी कजिन को जानवर जैसे चेहरे के साथ खड़ा देखता है। वह राइफल उठाकर उस पर निशाना साधता है, लेकिन गोली चलने से पहले जोनस खुद को वेस्ट से आज़ाद करता है, विल की गन उठाता है और अपनी ही बेटी को गोली मार देता है। यह एक बेहद दुख भरा पल होता है। अचानक वेरिक का हॉक ट्रक की विंडशील्ड से टकराता है और गाड़ी सड़क के बीचों बीच पलट जाती है। कुछ देर बाद वेरिक और उसका ग्रुप वहां पहुंच जाता है, लेकिन जोन्स, रेचेल और टिमोथी पहले ही ट्रक से निकलकर भाग चुके होते हैं। तीनों एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं। वहां से वे देखते हैं कि लाल आसमान में फुल मून धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जोनस रेचेल और टिमोथी को एक कमरे में छिपा देता है और कहता है कि वह बाहर ट्रैप सेट करेगा। वह रेचेल को एक शॉटगन भी देता है और कहता है, अगर मैं अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाऊं और तुझ पर अटैक करूं तो बिना सोचे मुझे मार देना। अब रात हो जाती है और प्रोफेसी वाली फुल मून नाइट आ जाती है। जोनस अपने वुल्फ फॉर्म में फैक्ट्री के अंदर घूम रहा होता है। थोड़ी देर बाद वेरिक, सोनिया और जो भी अपने अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में सर्च करने लगते हैं। जो ऊपर वाले फ्लोर पर जोनस को देख लेता है और उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन वह एक ट्रैप पर कदम रख देता है और केबल से उल्टा लटक जाता है। जोनस तुरंत अपने क्लॉज से उस पर हमला करता है और केबल काट देता है, जो नीचे गिरता है और वहीं मारा जाता है। अपनी टीम मेंबर की लाश देखकर वेरिक गुस्से में पागल हो जाता है और जोन्स और टिमोथी को ढूंढने लगता है। जब आखिरकार उसका सामना अपने भाई से होता है तो दोनों वेयरवुल्फ्स के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वेरिक ज्यादा ताकतवर होता है और जोन्स को जमीन पर दबा देता है। वह अपने पंजों से उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन जोन्स किसी तरह खुद को बचाकर उसे दूर धकेल देता है। इधर सोनिया टिमोथी और रेचेल को ढूंढती रहती है और आखिरकार उन्हें एक कमरे में पा लेती है। रेचेल अपनी शॉटगन लेकर तैयार होती है, लेकिन सोनिया छत से जंप करके सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। रेचेल के पास आयरन ग्रेड का प्रोटेक्शन होता है, लेकिन सोनिया अपने क्लॉज से उसे तोड़ने लगती है। तभी टिमोथी अपनी मां की राइफल उठाता है और सोनिया पर गोली चला देता है। गोली उसे लगती है और गुस्से में सोनिया लड़के पर झपट पड़ती है। रेचेल तुरंत राइफल छीन लेती है और लगातार फायर करती रहती है जब तक सोनिया जमीन पर गिरकर मर नहीं जाती। वहीं जोनस और वेरिक की लड़ाई अब भी जारी रहती है। वेरिक जोनस को एक ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन जोन्स नीचे गिरने की बजाय किसी तरह लटक जाता है। इसी बीच सोनिया के मरने की आवाज़ सुनकर वेरिक घबरा जाता है और उधर भागता है। वहां उसका सामना रेचेल से होता है। रेचेल उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, कैलब, मुझे पहचानो। एक पल के लिए वेरिक अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, लेकिन फिर उसका वुल्फ इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है और वह रेचेल को जोर से पटक देता है। वह टिमोथी की तरफ बढ़ता है।
तभी जोनस वहां पहुंचता है और दोनों भाई दोबारा भिड़ जाते हैं। टिमोथी अपनी मां को उठाता है और कहता है कि उसके अंकल खतरे में हैं। जोनस पूरी कोशिश करता है, लेकिन वेरिक ज्यादा ताकतवर होता है। एक आखिरी कोशिश में जोन्स अपने भाई का हाथ काट लेता है, लेकिन उसके खून का स्वाद उसे भी कंट्रोल से बाहर कर देता है। जोनस खुद भी पागल हो जाता है और टिमोथी पर झपट पड़ता है। तभी रेचल टाइम पर उसे गोली मार देती है। वेरिक अब भी जिंदा होता है। वह रेचल को फिर से गिरा देता है और टिमोथी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी टिमोथी को दूर से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। आधी रात बीत चुकी होती है। अब वह 13 साल का हो चुका होता है। प्रोफेसी के अनुसार अब उसके पास कर्ज को तोड़ने की ताकत होती है। वेरिक उसकी गर्दन पर दांत गड़ाता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। टिमोथी के खून का असर वेरिक पर पड़ता है। उसकी प्यास खत्म होने लगती है और वह धीरे धीरे होश में आने लगता है। वेरिक समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। तभी रेचल उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे गिरा देती है। रेचल और टिमोथी उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो रही है। कैलब वापस इंसान बन रहा होता है। आखिरकार उसका परिवार दोबारा एक हो जाता है। तीनों एक कमरे में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। बाद में रिसेप्शन पर जाते वक्त रेचल को किसी की आहट सुनाई देती है। वह गन निकालकर पॉइंट करती है, लेकिन सामने सिर्फ एक लड़का होता है जो ग्रिम रीपर के कॉस्ट्यूम में पार्टी से आया होता है और रूम मांगने आया होता है। सब शांत होने के बाद फैमिली रूम की चाबी लेती है। कैलब की मदद से रेचल टिमोथी का ब्लड सैंपल निकालती है। उस खून से अब और लोगों को क्योर किया जा सकता था, कुछ अपनी मर्जी से और कुछ जबरदस्ती। कैलब अपने बेटे का थोड़ा सा खून अपनी एम्यूनिशन में भर लेता है और स्किन वॉकर्स के खिलाफ एक नई हंट शुरू करने का फैसला करता है, ताकि यह श्राप एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।